बहुत समय पहले की बात है। सूर्यानगर गांव में रमेश नाम का एक ईमानदार दूध वाला रहा करता था। उसकी एक गाय थी और वह गांव में घर घर जाकर दूध बेचता था। उसकी गाय का दूध इतना शुद्ध और गाढ़ा होता कि गांव वाले उसी का इंतजार करते रहते थे। वहीं गांव में एक और दूध वाला रहता था, दीनानाथ। जल्दी से तैयार हो जाओ, सूरज निकल आया है। पूरे गांव में दूध देने जाना है। दूध ले लो, दूध ले लो, शुद्ध और गाढ़ा ताजा दूध ले लो। अरे रमेश बेटा, 1 लीटर दूध देना। माफ करना चाचा, आज दूध खत्म हो गया है। शाम को गाय फिर से दूध देगी, तब सबसे पहले आप तक दूध पहुंचाऊंगा। सारा दूध खत्म हो जाने के बाद रमेश घर के लिए निकल पड़ा। तभी रास्ते में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। रमेश अपनी दूध की कैन लेकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई और वह घर के लिए चल पड़ा। घर पहुंचकर उसकी पत्नी गीता ने पूछा, अजी, आपको इतनी देर कैसे हो गई? रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई थी, इसीलिए देरी हो गई। ठीक है, आराम कर लो। रास्ते में एक महिला ने रमेश से कहा कि हाल फिलहाल गांव में कुछ लोग बीमार पड़ रहे हैं और किसी ने कहा है कि मिलावट वाला दूध इसकी वजह बन रहा है। रमेश यह सुनकर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वह अपनी ईमानदारी पर गर्व करता था। उसने कभी मिलावट नहीं की। वह पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर यह किसकी साजिश है। उसके मन में दीनानाथ का शक आया। शायद यह काम दीनानाथ कर रहा होगा। मुझे पता लगाकर ही रहना होगा, मेरी बेवजह बदनामी हो रही है। अगले दिन सूरज उगते ही रमेश दीनानाथ के तबेले पर पहुंच गया और छिपकर देखता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दीनानाथ कुछ गलत कर रहा था। रमेश ने गांव के मुखिया के सामने दीनानाथ का सच खोल दिया। पंचायत ने दीनानाथ को चेतावनी दी और उसका दूध व्यापार रोक दिया। दीनानाथ की सच्चाई सामने आने से उसका व्यापार बंद हो गया और गांव में उसकी बदनामी हो गई। तब दीनानाथ ने अपने कुछ गुंडों के साथ मिलकर रमेश से बदला लेने की योजना बनाई। रात में गुंडे रमेश का रास्ता रोककर उससे सारे पैसे लूट लेते हैं और उसका सामान बिखेर देते हैं। रमेश और गीता पुलिस थाने जाते हैं और शिकायत दर्ज कराते हैं, परंतु उसी थानेदार को दीनानाथ ने रिश्वत दे दी थी और उसने मामले को हल्का कर दिया। फिर वह गुंडों को छोड़ देता है। गुंडे गांव में जाकर पता करते हैं और पता चलता है कि रमेश चौधरी के किराए के घर में रहता है। गुंडे चौधरी को धमकाकर मान मनवाकर रमेश का घर खाली कराने लगते हैं। वे रमेश की पत्नी और सारे सामान को बाहर फेंक देते हैं। रमेश और गीता कुछ सामान लेकर रात भर फुटपाथ पर सोते हैं। बहुत मुश्किल हालात आ गए हैं। एक दिन जब रमेश फुटपाथ पर ही सो रहा था, उसने देखा कि सामने से एक बच्चा सड़क के बीचों बीच दौड़ता हुआ आ रहा है और एक बड़ा वाहन उसे रौंदने वाला है। बिना समय गंवाए रमेश ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उस बच्चे को बचाने के लिए दौड़ लगाया। रमेश को चोटें आईं, पर वह बच्चे को बचाने में सफल रहा। बच्चे के माता पिता दौड़कर आए और उन्होंने रमेश का धन्यवाद किया और कहा, अगर आपने नहीं बचाया होता तो हमारा बच्चा मर जाता। क्या बात है भाई, तुम इस फुटपाथ पर क्यों बैठे हो? तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? फिर रमेश और उसकी पत्नी अपने साथ जो हुआ उसके बारे में उन दोनों को बताते हैं, जिससे उन दोनों की रमेश और उसके परिवार के प्रति सहानुभूति बढ़ जाती है। वे लोग उस थानेदार के पास जाते हैं जहां रमेश ने शिकायत दर्ज करवाई थी। मंडलायुक्त साहब को देखकर थानेदार घबरा जाता है। मंडलायुक्त ने मामले की जांच करवाई। उन गुंडों से पूछताछ हुई और सच बाहर आया। लोगों ने बताया कि दीनानाथ ने यह सब करवाया था और उसने थानेदार को रिश्वत दी थी। मंडलायुक्त ने तुरंत कार्रवाई करने का आदेश दिया और दीनानाथ वो उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया गया। थानेदार को सजा दी गई और रमेश का पूरा नुकसान भरपाई कर दी गई। आखिरकार रमेश को न्याय मिल गया। मंडलायुक्त ने रमेश को कुछ पैसे भी दिए। रमेश ने उन पैसों से एक छोटा सा दूध व्यापार फिर से शुरू किया और धीरे धीरे उसने अच्छा घर भी ले लिया। फिर एक बार रमेश का कारोबार खूब फलने फूलने लगा और उसकी ईमानदारी की लोग सराहना करने लगे।